क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दी हुई टाइम लिमिट में पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। 15-16 क्वेश्चन ही पूरे हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक लाइन में 7 शब्द लिखते हैं तो 17 से 19 लाइनों को लिखेंगे। 200 शब्दों के प्रश्न हैं, 12 नंबर के, इनको लिखना है आपको 28 से 30 लाइन में। इस बात को मान के चलिए कि आपके 10 मिनट बर्बाद बेकार जाएं। बेकार से मेरा कहने का मतलब ये है, पेपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें आपका समझ आएगा। जो जो अटेंडेंस सीट आती है उसको आपको फिल करना होगा, उसको फिल करने में आपका समय जाएगा। जय हिंद दोस्तों। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम देना है, पास आ गया है, 10-12 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दी हुई टाइम लिमिट में पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। 15-16 क्वेश्चन ही पूरे हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बताइए सर क्या करें। और जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोग इन दो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करें हम एग्ज़ाम हॉल में, या क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें जिससे पूरा क्वेश्चन पेपर हम 3 घंटे का जो हमारे पास समय दिया हुआ है उसमें हम क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए इस वीडियो में मैं कुछ सजेशंस, कुछ अनुभव शेयर आपके साथ करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके काम ज़रूर आएंगे, जिनसे आपको अपना टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और अपना पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। जैसे कि आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला, जो आपको 125 वर्ड्स में लिखने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आपको 125 शब्दों में लिखना होगा, ये 8 नंबर के होंगे। इनकी नंबर ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 12 मार्क्स के। इन्हें आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। इस तरह ये 120 मार्क्स के और ये 80 मार्क्स के हो गए। टोटल पेपर 200 नंबर का होगा। अब इनको आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर हम बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 125 शब्दों में आपको लिखने होंगे, आपको उनको 7 मिनट देना है। 7 मिनट के अंदर आपको उनको लिख के इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिख के ख़त्म करना है, या उसमें 17 से 19 लाइन लिखनी है। जैसे मान लिया ये लाइन आपको दिख रही है, जब आप लिखेंगे, राइटिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन आपकी चेंज भी हो सकती हैं। ये मैंने एक 7 शब्द प्रति लाइन के हिसाब से एवरेज लेके माना है और जनरली यही 6 से 8 के बीच ही एक लाइन में शब्द आते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा किसी का राइटिंग है तो 6 शब्द लिखेगा, किसी का थोड़ा छोटा है तो वो 8 शब्द लिखेगा। इस तरह से कुल मिला के 7 का एवरेज लिया है। आप देख लीजिए आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लाइन की संख्या एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक लाइन में 7 शब्द लिखते हैं तो 17 से 19 लाइनों को लिखेंगे, यानी 119 से 133 शब्द। जैसे अगर 125 शब्द दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 150 शब्द आप लिख दिए तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि आपने 100 शब्द लिखे तब भी आपको नंबर कम मिलेंगे। प्लस माइनस 5-6 प्लस माइनस हो सकते हैं शब्द, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस तरह से अपनी लाइनों को एडजस्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है, जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें ट्रैप नहीं होना है। उसके जब प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें किसी प्रश्न में ज़्यादा स्पेस दिया रहेगा, किसी प्रश्न में कम स्पेस दिया रहेगा। जैसे 8 जब मैंने पेपर दिया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 8 नंबर के जिनमें स्पेस 12 नंबर वाले प्रश्न के बराबर 2-2 पेज छोड़े हुए थे। तो ये एक ट्रैप था। जैसे अगर आप सोचेंगे कि अरे इस प्रश्न में तो पेज भर ही नहीं रहा है, खाली खाली लग रहा है, इसको हमें और लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप अपने 12 नंबर वाले प्रश्नों का समय बर्बाद कर देंगे और एक ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए आपको अपनी लाइनों को जल्दी जल्दी एक किन लेना है कि हाँ, आपकी अगर जो रिक्वायर्ड लाइनें आ रही हैं, अगर आप 7 शब्द प्रति मिनट लिख रहे हैं, आपकी 17-19 लाइनें हो गई हैं तो आपको बंद कर देना है। दूसरी चीज़ और एक जो गलती होती है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिख देते हैं। तो हमको इंट्रोडक्शन लिमिटेड रखना है, 2-3 लाइनों का रखना है। 3 लाइनों
में इंट्रोडक्शन आप ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। फिर बॉडी लिखिए, फिर 2 लाइन 3 लाइन में अपना कंक्लूजन लिखिए। गलती यही हो जाती है कि हम इंट्रोडक्शन ही 6-7 लाइन का लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन अगर हमें ज़्यादा आ रहा है तो हम उसमें लिखते चले जाते हैं समय का ध्यान ना रखते हुए, फिर जिससे कि हमारे पास अन्य प्रश्नों को हल करने का समय कम बचता है। तो ये सारी गलतियों को ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो आपके 200 शब्दों के प्रश्न हैं 12 नंबर के, इनको लिखना है आपको 28 से 30 लाइन में। इनमें भी हमने 7 वर्ड पर लाइन हमने माना है। अपने राइटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करेंगे। इनको आपको 10 मिनट देना है, यानी कि एवरेज जो निकल के आ रहा है आपको 1 मिनट में लगभग 3 लाइन लिखनी है। जब आप इस तरह से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो पहले 10 प्रश्न हैं वो 7 मिनट में यानी 70 मिनट में, और अगले 10 प्रश्न जो है वो 100 मिनट में पूरे किए। इस तरह टोटल आप 170 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। फिर आपके पास ये 2 घंटा 50 मिनट हुआ, 10 मिनट बचेंगे। तो ये 10 मिनट आपके पास बचेंगे नहीं, इस बात को मान के चलिए कि आपके 10 मिनट बर्बाद बेकार जाएं। बेकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब आपको पेपर मिलेगा तो आप पेपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें आपका समय जाएगा। जो आंसर शीट जो जो अटेंडेंस शीट आती है उसको आपको फिल करना होगा, उसको फिल करने में आपका समय जाएगा। तो इस तरह आपके लगभग 10 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। आपके पास 2 घंटा 50 मिनट रहेगा प्रश्न पूरा सॉल्व हल करने के लिए। इसलिए आपको देख के चलना है और कोशिश करनी है कि अगर आप क्रम से पेपर हल कर रहे हैं तो 75 मिनट यानी 1 घंटा 15 मिनट में आप जो शॉर्ट आंसर है 7 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको पूरा कर लें। वैसे तो इनको 70 मिनट में करना चाहिए, लेकिन आप 5 से 10 मिनट इनको ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे प्रश्न आ ही रहे हों पेपर में बराबर आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए। कुछ प्रश्न आपको कम आ रहे होंगे, वो जल्दी आप लिख लेंगे, और लास्ट में जब प्रेशर होगा तो आपकी हैंडराइटिंग तेज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग स्लो होती है। तो टारगेट ऐसा रखना है, दोनों चीज़ों को देखना है, या तो 7 मिनट में पूरा कर लें या पहले 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए। इससे अगर ज़्यादा जाएंगे तो आपके प्रश्न निश्चित ही छूट जाएंगे। क्योंकि अगर आप मान लिया अगर आपने 1 घंटा 30 मिनट में 7 नंबर वाले 10 प्रश्न किए तो आपके पास बचा हुआ समय रह गया 1 घंटा 30 मिनट। तो आप इनमें 12 नंबर वाले 10 प्रश्न कैसे कर लेंगे, आप खुद ही सोचिए। जब आपने 125 शब्दों वाले प्रश्न को हल करने में 1.5 घंटा लगा दिया, तो 200 शब्दों वाले प्रश्न को हल करने में आप 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लेंगे। और 1.5 घंटा लेकिन एग्जाम हॉल में तो आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो आपके प्रश्न वहाँ पर निश्चित ही छूट जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास समय है, घर पर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे। आप 2 प्रश्न 125 वर्ड लिमिट वाले और 2 प्रश्न 200 वर्ड लिमिट वाले, इनको चूज़ करें, इनको लिख के देखें। इनको आपको 7 मिनट के अंदर लिखना है। 7 मिनट में पहले मिनट में आपको इनका इंट्रो लिख के देना है। आगे के 5 मिनट में इसकी बॉडी लिखनी है, और आखिरी के बचे हुए 1 मिनट में इसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक ऐसे ही आपको 200 वर्ड वाले प्रश्न में आप 1 से 1.5 मिनट दे सकते हैं इंट्रो लिखने में। बाकी का आप 7 से 7.5 मिनट दे सकते हैं इसके बॉडी लिखने में, और 1 से 1.5 मिनट आप देंगे इसका इंट्रो लिखने में। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस घर पे करिए, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना अगर आपने ये सोचा कि 7 मिनट तक हम प्रश्न लिखते रहेंगे, फिर जब घड़ी देखेंगे फिर कहेंगे कि अरे अब तो समय 7 मिनट हो गया, अब हम इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, तो कंक्लूजन लिखते लिखते 1 मिनट और एक्स्ट्रा ख़राब हो जाएगा आपका। इसलिए
जब 6 मिनट हो जाए वहाँ पर आपको बॉडी लिखना ख़त्म करना है और कंक्लूजन 1 मिनट में, बचे हुए मिनट में लिखना है। साथ ही साथ आपको जब बॉडी लिखें तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको पॉइंट वाइज लिखें। जितनी बातें प्रश्न में पूछी हैं किसी प्रश्न में, उनको ज़रूर हाईलाइट कर दें। अगर मान लिया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर पूछा है, उसकी असफलता के किन्हीं 5 कारणों पर चर्चा कीजिए, तो आपको 5 पॉइंट मिनिमम लिखने ही लिखने हैं और एक दूसरे से अलग अलग लिखने हैं, मिलते जुलते। ऐसा रिपीट नहीं करना कि ऊपर एक प्रश्न लिख दिया आर्थिक कारण, नीचे भी बता दिया कि टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा था इसलिए जनता में असंतोष था। ऐसा ये सारी चीज़ें आर्थिक कारण में अपने आप आ जाएंगी। तो आपको यहाँ लिख दिया आर्थिक कारण, यहाँ सामाजिक कारण, ऐसी चीज़ें आपको, राष्ट्रीय भावना, इस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट स्पष्ट रूप से लिखने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग अभी डेली 4 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे दिए हुए टाइम लिमिट में, तो एग्ज़ाम हॉल में भी आप अपना प्रश्न आसानी से लिख ले जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पढ़ें, उतना रिवीजन करें और फाइनल सिलेक्शन लें। तब तक के लिए जय हिंद।